कथन है, ये मैं नहीं कहता हूं। सुमति कुमति सबके उर रही, लंकाधिपति लंकेश दशानन रावण से उसका अनुज विभीषण ने वार्तालाप के क्रम में उपदेशात्मक भाव से नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि रावण का तो अनुज है विभीषण। फिर भी परिस्थिति कभी कभी जिंदगी में ऐसी आती है हर किसी को कि बाध्यतावश उसको कहना पड़ता है। सती साध्वी वैदेही जनक नंदनी सीता को पंचवटी से अपहरण करके रावण लंका में ला करके अशोक वाटिका में जो रखा था, कुकर्म तो किया उसने, अधर्म तो किया। तो अधर्म आपसे हुआ है, आप धर्म के मार्ग पर चलो। सीता जिसकी पत्नी है उसको वापस करो, और वो साधारण मानव नहीं है, और साक्षात ब्रह्मांडाधीश ईश्वर जगदाधार प्रकाशक सर्वशक्तिमान है। उनके चरणों में जाकर समर्पण करके, समर्पित करके क्षमा याचना करें। भगवान तो बहुत दीन दयालु होते हैं, दीनबंधु होते हैं, कृपालु होते हैं। भगवान अवश्य कृपा पर करेंगे, आपको माफ कर देगा। इसी संदर्भ में विभीषण ने रावण से कहा, अर्थात अपने भैया से, अपने अग्रज से, भैया श्री से कहा कि सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस कही। विभीषण ने अपने ऊपर में नहीं लिया, उपदेश को अपने ऊपर में लिया नहीं, सिर्फ माध्यम बना है कि हे भैया से, हे अग्रज श्री, हे लंकाधिपति लंकेश दशानन रावण मेरे भैया, मैं आपसे उपदेश के क्रम में उपदेश दे करके गुरु बन करके आपसे नहीं कह रहा हूं। क्या पुराणों का मत है, वेदों का मत है, नाथ पुराण निगम अस कही। पुराण वेद धर्मशास्त्र, वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत जो भी धर्मशास्त्र है, चाहे आप वेद को ले हो या पुराण सब जितने हैं, सबका अभिमत है, उसी का कथन है, जिसको मैं माध्यम बन करके मैं आपसे कहना चाहता हूं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। और जहां सुमति है, दोनों है, लेकिन बराबर और बराबर में कम और ज्यादा, माने वर्चस्व किसका होता है, तो दोनों। जब हृदय में वर्चस्व सुमति का हो गया तो कार्य भी सुमति के ही तरह मानव करेगा, जीव करेगा। और कुमति का वर्चस्व जब सुमति पर हो जाता है तो व्यक्ति फिर कुमत करता है, कुमार्ग पर चलता है। इसलिए आप अभी कुमार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि सुमति जो है डाउन है और कुमति जो आप में है हावी है। तो सुमति कुमति, जैसे आपने कहा कि मानव जो करता है तो करता है, तो ईश्वर उसको करने क्यों देता? ईश्वर करने नहीं देता, आपको फ्री छोड़ दिया संसार में। करना क्या, डिसीजन आप। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व के करतार, असंत हंस गुण बहानी पर परिहरिवार विकार। सब कुछ बराबर, धर्म भी है अधर्म भी है, अपोजिट में, सुकर्म भी है सुकर्म भी है, पाप भी है पुण्य भी है, धनी भी है गरीब भी है, राजा भी है नंद भी है, दुख भी है तो सुख भी है, दिन है तो रात है, अंधकार है तो प्रकाश है, धारा है तो आकाश है। तो हर चीज का सम्मिश्रण कॉम्प्लेक्स किया गया है, उसमें फ्री रूप से स्वतंत्र रूप से हमको आपको छोड़ा गया। हर चीज करना क्या है, डिसीजन अपने आप में लो, और प्रतिफल देने वाला तो परमात्मा। कर्म हम लोगों के ऊपर में है और प्रतिफल जो है परमात्मा के ऊपर में। कर्मण्यवादी का रस्ते में क्रेश करेचना,
कर्म फल हेतु चंद्रवाचा कर्म। तो इसी तरह से किसी को परमात्मा की तरफ से रोका नहीं जाता। कीजिए, जैसा कर्म करोगे प्रतिफल भी परमात्मा की तरफ से वैसे हो। हम प्रतिफल हमारे और आपके अधिकार में नहीं, प्रतिफल तो परमात्मा के अधिकार में। हम लोगों के अधिकार में क्या है? कर्म। कर्म, सिर्फ कर्म करने का अधिकारी है, अपने इच्छा अनुसार कर्म कर सकते। लेकिन उसका प्रतिफल ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम ये किए हुआ क्यों नहीं, यह कहना मूर्खता की सिवा कुछ नहीं। हम कर्म के अधिकारी, फल के अधिकारी हैं। आप खेती करो, खेती करो, प्राइमरी टीलेज हो गया, सेकेंडरी टीलेज हुआ, थर्ड टीलेज हो गया, लैंड का प्रिपरेशन जो है सब एकदम सब कुछ हो गया। उसमें किसी प्रकार का जो करना है आप उसे सोइंग कर दो, जर्मिनेट होगा, फिर उसको जो है आप एरीगेट कीजिए, फर्टिलाइजर सब में दीजिए, फिर उसका जो है आप ब्रीडिंग करो, हार्वेस्ट लास्ट में आएगा, ये होगा। लेकिन बीच में विभिन्न किस्म का डिस्टर्बेंस सभी क्रिएट होता है। कभी सूखा हो गया, कभी अकाल हो गया, कभी अनावृष्टि है, कभी वो हार्वेस्ट के बाद भी फल अच्छा आएगा कि नहीं, अतिवृष्टि, कुछ होता रहता है। फर्टिलाइज करने के बाद भी उसमें फल आएगा कि नहीं आएगा नहीं, थोड़ी पता रहता है। तो वो हमारे हाथ में होता ही नहीं है। कभी अनावृष्टि हो गया, कभी अतिवृष्टि हो गया, कभी पत्थरबाजी हो गया, पत्थरों हो गया ऊपर से, है तो वो तो उसके ऊपर नहीं। लेकिन हमको कर्म करते चलना चाहिए, कर्म करते चलना चाहिए, क्योंकि एक दिन में कोई काम संभव नहीं है, लेकिन एक दिन तो संभव होता है। किसी कार्य को अगर करने के लिए हम उत्कंठित होकर के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ उसको करते चलते आगे बढ़ते हैं, तो भले ही वह कार्य एक दिन में नहीं होगा, भले ही वह कार्य जो है एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन तो होगा। अगर परिश्रम करते हैं तो एक दिन में हम सफल होंगे, लेकिन एक दिन वो ऐसा भी आता है कि सफल भी होता है। इसलिए कर्म से पीछे भागना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह कर्म भूमि है। अब कर्म भूमि कर्म करने के लिए है। कर्म प्रधान के शुक्र रखा, जो जस करहि तो 10 फल चाखा।